ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। हाँ जी, जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है। जी हाँ जी, कहिए। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे ईश्वर के गुण और स्वभाव, ये दो शब्द हैं, गुण और स्वभाव। जी तो ठीक क्या है। ये एक है या अलग अलग है? मतलब कैसे इनमें अंतर करेंगे दोनों में? अच्छा ठीक है, इसको ऐसा समझिए, गुण और स्वभाव तो बहुत दूर की चीजें हैं। आप अगर स्वभाव और स्वरूप कहते थोड़ी ऐसा लगता थोड़ा कठिन प्रश्न हो गया है। आप यदि इसी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 159 पर निकालेंगे तो वहां ये प्रश्न आएगा और इसकी चर्चा भी होगी। वहां एक प्रश्न लिखा हुआ है, जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है। तो इन सबको वहां पर अलग अलग खोलकर समझाएंगे। ये इसी समोल्लास का ही विषय है। एक तरीका तो ये है कि आप थोड़ा धैर्य रखें, वहां तक हम पहुंचे तब इसकी चर्चा करें। और एक ये है कि मैं यहाँ आपको भी संक्षेप से बता देता हूँ। वहां स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी और धार्मिकता आदि है। और फिर जब गुण की चर्चा करेंगे तो वहां गुण अलग से गिनाएंगे। ईश्वर के नित्य ज्ञान, आनंद, अनंत बल आदि गुण है। अब इसमें शब्दों की दृष्टि से तो आपको पता चल गया, परिभाषा से भी पता नहीं चला होगा कि वास्तव में भेद है क्या। तो ऐसा समझ लीजिए, गुण वह चीज है जो कर्म में परिणत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक तरह से पदार्थ का या द्रव्य का अस्तित्व बोध मात्र कराते हैं, उनका नाम है गुण। और स्वभाव वो चीजें हैं जो परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग होता है गुणों का। अब ऐसा समझ लीजिए, जैसे अग्नि एक द्रव्य है और अग्नि के अंदर दाहकता गुण है, और यह उसका स्वाभाविक गुण भी हो सकता है, नैमित्तिक भी। अभी हमको पता नहीं, परीक्षा कर रहे हैं इसलिए। ये अलग बात है कि हम सब लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि अग्नि में दाहकता स्वाभाविक गुण है। ठीक इसी प्रकार से जल को देखिए, जल के अंदर एक गुण है द्रवत्व, शीतलता, आर्द्रता। लेकिन आप उसे गर्म कर दें तो अब शीतलता चली गई, तो उसके अंदर गुण दूसरा भी हो सकता है और वो निमित्त से प्राप्त कराया जा सकता है। जल का अपना जो स्वाभाविक गुण है वो तो शीतलता है, लेकिन अग्नि के संयोग से गर्म भी हो सकता है। और थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने दीजिए, अग्नि से दूर रखिए, तो उसके पश्चात वो वापस अपने स्वाभाविक गुण को प्राप्त कर लेगा। अब ये उसमें गुण है, इसके होने में, गुण के होने से आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जब जल ठंडा है और आप यदि जल गए हैं और आपके जले हुए स्थान पर जल डालें तो आपको शीतलता देता है। ये जो शीतलता देना है ना, ये उसका स्वभाव है। भाई अपने पास शीतल रहता वो उसका गुण था, पर परिस्थितियों के अनुसार जब कुछ परिवर्तन को प्रदर्शित करता है तो वह उसके स्वभाव में आ जाता है। मैं समझता हूं थोड़ा सा आपको गुण और स्वभाव का परिचय मिला होगा। ठीक है जी। जी आचार्य जी, धन्यवाद। चलिए, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न?
ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ का विचार करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लासः पृष्ठ संख्या 152। और इस पर यहाँ जो एक मंत्र है, इस मंत्र का हमने विचार कर लिया था। संस्कृत से आर्य भाषा में तो देख लिया था, स्वामी जी के किए हुए भाष्य को हमें एक बार देखना है। सो इसमें कहते हैं, हे सुख के दाता स्वप्रकाश स्वरूप सबको जानने हारे परमात्मन, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए और जो हम में कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है उससे पृथक कीजिए। इसलिए हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि हमको पवित्र करें। अब इस वाक्यों को पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर की जो स्तुति करनी है वो भी किसी कारण से करनी है, और वो कारण भी ऐसा है, वो हमको दिख रहा है कि हम पवित्र होना चाहते हैं, इसलिए स्तुति करते हैं। और स्तुति करने की एक विशेषता है कि ये नम्रता पूर्वक की जा सकती है, क्रोध से नहीं की जा सकती। आप गुस्से से नहीं कह सकते परमेश्वर से कि आप बड़े दयालु हो। आपकी प्रसन्नता, आपके अंदर का भाव वो नम्रता के साथ, आदर के साथ ही प्रकट हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अभिनय तो कर सकते हो, दिखावा तो कर सकते हो, यथार्थ नहीं हो सकता, तब यथार्थ फल भी आपको नहीं होगा। तो यहाँ यूं समझ लीजिए, स्तुति करने से जीव की पवित्रता होती है, ये तो फल है और ये कारण भी है। अभी हमने पीछे के पाठों में देखा था, कारण सदा कार्य से पहले हुआ करता है। मिट्टी ही नहीं हो तो घड़ा कहाँ से बनेगा? मिट्टी कारण था और घड़ा कार्य। लेकिन कार्यों के बनाने के संबंध में कारण का एक स्वरूप ऐसा भी है जिसे हम प्रयोजन कहते हैं, और वह सदा कार्य से पहले हुआ करता है। यूं समझ लीजिए, आपके मस्तिष्क में रहता है, कोई आपसे पूछे कि साहब घर क्यों बना रहे हो? बोले रहने के लिए। तो रहने की क्रिया होगी तो तब जब घर बन जाएगा, पर रहने का विचार आपके मस्तिष्क में अर्थात प्रयोजन पहले से ही है। तो रहने का जो कारण था वो घर के बनने से पहले ही है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो ये पवित्रता की चर्चा इन्होंने की है कि हमको पवित्र करें, तो ये हमारे मस्तिष्क में प्रयोजन है। जिस समय हम पूर्ण रूपेण पवित्र होंगे तो उसके प्रेम के और उसके साथ रहने के अधिकारी पात्रता को प्राप्त कर लेंगे। इस पात्रता को प्राप्त करने के लिए हमको कोई मार्ग चाहिए, कैसे हम पवित्र हों। अच्छा, यहाँ जो एक गंभीर तथ्य समझने का है वो ये है कि जीवात्मा स्वभाव से तो पवित्र ही है, कभी गड़बड़ उसमें होती ही नहीं, मिलावट नहीं होती, अनादि तत्व है ना। और अकेला है, दो से मिलकर नहीं बना कि कोई मात्रा का भेद हो सके, अनुपात बिगड़ सके। तो ये पवित्रता इसकी चली कैसे जाती है? तो वास्तव में जीवात्मा की पवित्रता नहीं जाती। जीवात्मा के साथ जो प्राकृतिक द्रव्य लगे हुए हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उनके अंदर अपवित्रता होती है। और चूंकि जीवात्मा सदा मन में झांक के देखता रहता है, इसीलिए उसको वो अपवित्रता लगती है। इसको एक दृष्टांत में ऐसे समझिए, आप आदर्श अथवा दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहते हैं और दर्पण में ही कोई गड़बड़ हो तो आपका चेहरा ही गलत तरीके से दिखता है। बहुत स्थल ऐसे होते हैं वहां बनाते हैं, आप शीशे में देखिए, आपका चेहरा बड़ा मोटा सा या छोटा सा, या आप लंबे से छोटे से। ये सब बातें उस दर्पण की बनावट के कारण हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके अंतःकरण के अपवित्र होने से आप अपवित्र मान लिए जाते हैं। और यहाँ ये चाह रहे हैं कि हमको पवित्र करें, अर्थात हमारे अंतःकरण को आप पवित्र कर दीजिए। क्योंकि मंत्र में भी इन्होंने ऐसा ही भाव प्रस्तुत किया था, जुहुराणम एनो, कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म जो है उनको हमसे दूर करा दीजिए। ये कुटिलता का प्राप्त होना, पाप का करने का निश्चय होना, ये सब बातें मन के अधीन है। तो अपने आप को पवित्र करना, मन को ही पवित्र कर लेना है। आप तो स्वयं तो पवित्र रहेंगे, आप में तो कोई परिवर्तन होना नहीं। तो ये हमारा प्रयोजन है और इसी प्रयोजन के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया, इसीलिए यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के लिए ही हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत से स्तुति करते हैं। इस बहुत में भी दो प्रकार हैं, एक तो होता है मात्रा में बहुत अधिक स्तुति करते हैं, और एक होता है विविधता से स्तुति करते हैं। अलग अलग प्रकार से करते ही चले जाते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी वैसे करते हैं। तो दोनों ही प्रकारों का यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति अनेक प्रकार से भी की जाती है और बहुत लंबी लंबी भी की जाती है, ऐसी करनी योग्य है।
हम जितना ही उसका विचार, उसका ज्ञान, उसका गुण कीर्तन और श्रवण करते हैं, उतना ही हमारे मन में से अन्य भावों के आने की अथवा उनके प्रबल होने की संभावना क्षीण हो जाती है। और यह ही हमारी पवित्रता है, ये हमारा लक्ष्य है, ये प्रार्थना के अंतर्गत है। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने जब परमेश्वर का सबसे पहले स्तुति की चर्चा की, 3 चीजें कही ना, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। जब स्तुति की चर्चा की तो एक मंत्र सपर्यगात उठा के बता दिया, लेकिन जब प्रार्थना की चर्चा की तो 10 मंत्रों का व्याख्यान किया है यहाँ पे। अर्थात मनुष्य के जीवन में अधिक महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, ये हमें थोड़े इस अनुपात से समझना चाहिए। और इसके बाद जब उपासना की चर्चा करेंगे तो मंत्रों का कार्य समाप्त, एक भी मंत्र नहीं आएगा। आएंगे भी तो कोई उपनिषदों के वाक्य आएंगे, अथवा कहना चाहे तो उपनिषद का मंत्र कह सकते हैं, पर वेद से जो चर्चा थी वो स्तुति और प्रार्थना तक पूरी हो जाती है। उपासना यूं समझिए परमेश्वर की ओर से प्राप्त होने वाला एक फल जैसा है, इसीलिए वो उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो आपका प्रत्यक्ष का विषय, स्वयं के अनुभव का विषय होगा। इसलिए उसे शब्दों में वैसा व्याख्यान नहीं किया जा सकता जैसे प्रार्थना को, आपके कर्म को समझाया जा सकता है। तो कहते हैं बड़ी बड़ी स्तुति करें, और पीछे बताया था केवल स्तुति करे व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव को सुधारे ही नहीं, तो वो तो भांड के समान स्तुति है। इसीलिए कर्म कैसे सुधारना, उसका बड़ा विशेष व्याख्यान 10 मंत्रों के माध्यम से यहाँ करके बता रहे हैं। आगे इसके एक और मंत्र का प्रयोग किया है। यह मंत्र भी अभी इसी कर्म वाले, प्रार्थना वाले विषय को स्पष्ट करने के लिए है। सो कहते हैं मानो महांतम उतमानो अर्भकम, मान उक्षंतम उतमान उक्षितम, मानो वधी ही पितरम मोत मातरम, मान प्रियास्तन्वो रुद्र रेरुषः। मां का तात्पर्य नहीं, नो का मतलब है हम या हमारे। तो कहते हैं हमारे नहीं। अब हमारे क्या नहीं, इस पूरे मंत्र के अंदर 2 क्रियाएं जैसी दिखाई देती हैं। एक तो वधी ही है, वध मत कीजिए, प्रताड़ित मत कीजिए, दुखी मत कीजिए, कष्ट मत दीजिए। हमारे किन को, उनके सबके नाम गिनाएंगे। और इसी तरह से इस मंत्र के अंतिम पद में शब्द लिखा है रीऋषः। ऋष हिंसायाम धातु है, जिसका अर्थ होता है पीड़ित करना, हिंसा करना। तो वो भी इसको जोड़ लीजिए कि हमारी हिंसा मत कीजिए, और हमारे ये जितने लोगों के नाम गिनाएंगे इनका वध भी मत कीजिए। तो एक एक सिखाते हैं। कहते हैं मानो महानतम, महानतम कहते हैं बड़े को। जो हमारे परिवार में बड़े हैं, हम उनको कुछ भी पीड़ा ना दें, हमारे कारण उनको कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मानो अर्भकम, अर्भक कहते हैं बच्चे को। तो जो हमारे घर में छोटे हैं उनको भी किसी प्रकार की पीड़ा और उनकी हिंसा नहीं होनी चाहिए। मान उक्षंतम, उक्षंतम उक्ष सेचने धातु है, वीर्य सेचन में जो समर्थ अर्थात युवा अवस्था वाले लोग हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि भाई उनको भी किसी प्रकार की कोई पीड़ा आदि, हिंसा आदि उनकी नहीं होनी चाहिए। बड़े भी हो गए, छोटे भी हो गए और समवय युवा भी हो गए। उसके पश्चात कहते हैं मान उक्षितम। तो जैसे उक्षंतम था वैसे ही उक्षितम है। उक्षंतम तो वे हैं जो समर्थ हैं सेचन में, और उक्षितम वे हैं जो सेचन कर चुके हैं, अर्थात उससे थोड़ा आगे निकल गए हैं। यूं समझ लीजिए बालक, युवा, अधेड़ और वृद्ध, ये 4 स्तर यहाँ पर इन्होंने बता दिए। तो इस प्रकार के जो हैं उनको भी आप सुरक्षित रखिए, उनका वध, उनकी हिंसा नहीं होनी चाहिए। मानो वधी ही, वध मत करिए। वध का तात्पर्य केवल मृत्युदंड दे देना नहीं है, किसी भी प्रकार की पीड़ा का नाम वध ही है। तो कहते हैं किसका वध न करें, तो कहते हैं पितरम, पितरों का न करें। और पितर से तात्पर्य मात्र अपना पिता इतना ही नहीं है, पिता, चाचा, ताऊ या पिता से ऊपर दादा, परदादा आदि जो भी कोई हमारे बड़े हैं वो सब पितर के अंतर्गत हैं। माँ उत मातरम, माता कहने से स्त्रीलिंग में अपने से बड़े सबका ग्रहण हो जाएगा। माँ न प्रियाः, जो हमारे प्रिय हैं। अब इतने तो गिना दिए, इसके अतिरिक्त कोई और भी प्रिय हो, बंधु बांधव हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, तो ऐसे कोई भी हो, इन सबको भी, किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा हमसे न हो। तन्वः, इनके शरीरों को ऐसा पीड़ित मत कीजिए। रुद्र ये संबोधन है परमेश्वर के लिए, हे रुद्र आप जो रुलाने वाले हैं, आप पीड़ा मत कीजिए। रीरिषः, बिल्कुल भी प्रताड़ित मत कीजिए, कोई हिंसा किसी भी प्रकार की न हो।
रुद्र शब्द का अर्थ हम पहले भी देख चुके हैं। रुद्र का अर्थ रुलाने वाला किस प्रकार से होता है, तो वहां बताया था कि ये 10 प्राण और 11वां आत्मा है और इनके निकलने से सब रोते हैं। तो जिसके निकल गए वो तो रोता ही है, और जिसके निकल रहे हैं उसके पड़ोसी, सहयोगी, परिवारीजन भी सब रोते हैं। इस हेतु से ये समझना चाहिए कि ये रुद्र से निवेदन किया जा सकता है, अर्थात प्राण और आत्मा हमारे शरीरों में, हमारे प्रिय लोगों के शरीरों में, बड़े छोटे बराबर के, माता पिता बंधु प्रिय सबके शरीर में बने रहें। स्थूल दृष्टि से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे ये कह रही है सब दीर्घायु हो, और थोड़ा सा फैलाना चाहें तो बोले कोई मरे ही नहीं, सब अमर हो जाए। दो तरह से आप इसको देखिए। दीर्घायु होना बड़ी अच्छी बात है। प्रथम बात ऐसी है, दीर्घ आयु होने के लिए जो योग्य कर्म है हम सब वैसे कर्म करें, अर्थात स्वास्थ्य के नियमों का पालन, भोजन, दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि सबका ध्यान रखें। एक तो ये संकेत है मंत्र में। और दूसरा ये है कि हम केवल प्रताड़ित एक ही स्थान और एक ही परिस्थिति में नहीं होते, वो है मुक्ति। तो हम सब मुक्ति में पहुंच जाए, हमारे छोटे भी, बड़े भी, प्रिय भी, माता भी, पिता भी, आदि आदि। तो दो प्रकार से यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है परमेश्वर से और रुद्र नाम के परमेश्वर से कि भाई आप हमें कष्टों से बचा लीजिए। दो प्रकार की बातें कही हैं, प्रताड़ित मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, अर्थात जीते जी कष्ट मत दीजिए, और मरने के बाद भी हमारी सदगति होनी चाहिए। तो दो क्रियाओं से दो परिस्थितियों का ग्रहण यहाँ कर सकते हैं। आर्य भाषा में स्वामी जी महाराज बताते हैं, हे रुद्र, और रुद्र का कोष्ठक में विस्तार करते हैं, दुष्टों को पाप के दुख स्वरूप फल को दे के रुलाने वाले परमेश्वर। अब जब इससे बचने की प्रार्थना करेंगे तो हम पाप करेंगे ही नहीं, हमारी वृत्ति इस तरह की होगी। प्रार्थना का एक लक्ष्य ये भी है कि हमारे पाप दूर होने चाहिए, जो पीछे का था कुटिलता रूप जो पाप है उनसे हमको बचा लीजिए। अच्छा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई सरलता रूप पाप भी होते हैं। पाप पाप ही है, वो कैसा भी हो, और जब भी पाप किया जाएगा तो वो करने वाले या कराने वाले किसी न किसी के लिए कुटिल कठिनाई को पैदा करने वाला होगा ही, इसीलिए सब पाप कुटिलता रूप ही कहे जाते हैं। तो कहते हैं आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता पिता और प्रिय बंधु वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत कीजिए, हमसे मत कराइए। हमारे मन में यह भाव भी ना उठे जो पीछे कहा था कि हमको कुटिलता रूप पाप रूप कर्म से छुड़ा दीजिए, कुटिलता युक्त। वही बात यहाँ पर है। यहाँ जो ये गर्भ शब्द इन्होंने लिखा है संस्कृत में, इसके लिए उक्षंतम उक्षितम, इन शब्दों से ग्रहण करना है, क्योंकि गर्भ ही है जिसका सेंचन किया जाता है। तो जिन्होंने उक्षितम सेंचन कर दिया है, ऐसे जो बने हुए गर्भ हैं उनका यहाँ ग्रहण इन्होंने कर दिया है। ऐसे मार्ग से हमको चलाइए जिससे हम आपके दंडनीय न हो। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था, प्रार्थना का लक्ष्य मात्र कहना नहीं है, करना है, या यूं समझ लीजिए प्रार्थना कर्म का पर्यायवाची है। इसके बाद भी इसको दो चीजों में और आप देखेंगे। एक तो प्रार्थना शब्द का प्रयोग करते हैं याचना के अर्थ में, और लोक में हम सदा देखते हैं याचना है मांगना, और मांगा तो बोल के ही जाता है, तो बोले प्रार्थना तो बोल के ही की जाएगी, ऐसा आपने समझते हैं। दूसरा कैसा होता है कि व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दे कि आपको उसकी सहायता करनी पड़े, विवश हो जाए आप, तो वो मुख से नहीं कह रहा, बोले अब इसने इतना कर दिया अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये जो उसने परिस्थिति पैदा की, यह ही उसकी प्रार्थना है। वो जब बोलकर कहता है तो अपनी मानसिक स्थिति को या अपने विचार को, अपनी इच्छा को केवल प्रकट करता है, और प्रकट बोल के भी कर सकते हैं और क्रिया के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसमें से जो अधिक उपयुक्त है वो है क्रिया के द्वारा प्रकट करना, बोल के नहीं। बोल के तो कोई भी कर सकता है बिना प्रयत्न के भी। तो यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा क्रिया के द्वारा प्रकट करने की दी जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। नवजात शिशु है, उसे भूख लगी है, अब उसे भी तो याचना करनी है ना, मांगना है। अब उसे बोलना नहीं आता, वो केवल रोता है, रोना ही उसकी प्रार्थना है। बस यूं ही समझ लीजिए जीवात्मा को भी परमेश्वर के सामने रोना ही है। वो रोना ऐसे कि शब्द तो उतने आते नहीं, आएंगे भी कहाँ से, थोड़ा बहुत परमेश्वर वेद में बता देगा तो वहां से सीख लेंगे और उसको करेंगे, नहीं तो रोना क्या है, वो क्रिया है। मतलब इस प्रकार से संसार से दुखी हो जाए कि सांसारिक सब बातें उसको यही लगे कि भाई ठीक है अब ये है तो ये तो झेलनी तो पड़ेंगी, और पुकार ऐसी होनी चाहिए कि माँ से भी रुका नहीं जाए।
जैसे बालक जब बहुत जोर से रोता है, पूरा गला फाड़ के रोता है, तो उसके बाद फिर माँ कहीं भी हो आना ही पड़ता है, संभालना ही पड़ता है। तो यूँ समझ लीजिए अब हम सब लोग समझदार लोग हैं, इतना बढ़िया ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो वैसा तो रोया जाएगा नहीं हमसे, तो रोने का प्रकार बदल जाएगा। चूंकि उसके पास भाषा नहीं है, इसीलिए वो केवल एक जो ध्वनि जानता है उसी का प्रयोग करता है। हमारे पास भाषा और ज्ञान दोनों है, इसलिए हमें कर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, युक्ति युक्त भाषा के साथ करना पड़ेगा। इसीलिए वेद मंत्रों को बोलना भी पड़ेगा और वेद के अनुसार आचरण भी करना पड़ेगा, तब हमारी प्रार्थना मानी जाएगी और तब उसका कोई फल हमें प्राप्त हो सकेगा। प्रार्थना यहाँ बड़े उच्चतम स्तर की गई है। पीछे आपने देखा था तो इन्होंने मन में शिव संकल्प हो ऐसी प्रार्थनाएं की थी, और शिव संकल्प कर सके तो पहले सामर्थ्य हो, इसीलिए वो प्रार्थनाएं वो की थी कि परमेश्वर आप में ये गुण हैं, तेजो असी तेजोमयी भेहि आदि। इन सब बातों को मैं सोच ही सकूं, मेरे मन में ये विचार उठ सके, इसलिए याम में धाम मंत्र से प्रार्थना की थी। पहले ही धारणावती बुद्धि की प्रार्थना की थी। एक क्रम, एक संयोजन जैसा यहाँ पर दिख पड़ता है। बड़े युक्त युक्त तरीके से प्रार्थना का विषय बताया जा रहा है। और जब बुद्धि आदि संकल्प आदि सब स्थिर हो भी गए तो बोले अब कोई पाप का विचार नहीं आ जाए, उससे बचा लीजिए। जिस कारण आप विद्वान है, हमें भी विद्वान कर दीजिए, विद्या में हम लगे। शिक्षा पहले हो चुकी, विद्या बाद में कर ली। विद्या भी हो गई, शिक्षा भी हो गई, पाप भी छूट गया। बोले जाने अनजाने भी कोई गलती हो सकती है, कोई क्रिया ऐसी हो सकती है जिसका बोध ही नहीं रहा या आवश्यक नहीं समझी गई, और उसके न जानने से भी जीवन तो चल ही रहा था। तो बोले भूल के भी हम छोटे बड़े बराबर वाले गर्भ और प्रिय इनके किसी की कोई भी हानि नहीं करें, अर्थात वृत्ति भी कभी इस प्रकार की हमारी नहीं उठे। यहाँ पर यह प्रार्थना की पराकाष्ठा है। अब जब प्रार्थना इतने उच्च स्तर पर चली जाएगी तो आपको क्या मिल सकता है, या वो ऐसे कौन से चिन्ह होंगे जिससे आप ये परीक्षण कर सके कि प्रार्थना ठीक चल रही है। तो उसके लिए आगे कहते हैं असतो मां सद्गमय तमसो मां। जी हाँ जी, यहाँ ये जो प्रेरित शब्द लिखा है ईश्वर के लिए, वो तो कभी भी जो ऐसे वैसे काम उनके लिए प्रेरित नहीं करते, ऐसे क्यों प्रयोग किया शब्द मंत्र में प्रेरित शब्द के लिए? ठीक है, ये भाषा का प्रयोग है, भाषा की सुंदरता है। इसको ऐसा समझिए, हम लोग तो जब प्रेरणा शब्द क्रिया के रूप में देखते हैं तो चेतन ही प्रेरित कर सकता है। पर क्या कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि संसार में कोई बड़ा सुंदर द्रव्य है और अपने मन में आया कि भाई ये तो हमारे ही पास होना चाहिए, तो बोले कहीं प्रदर्शनी में गए थे, वहां कोई चित्रकला की प्रदर्शनी देखी, एक चित्र देखा, उस चित्र ने मुझे प्रेरित कर दिया, मैं उसे उठा लाया। अब सोचो जड़ ने कैसे प्रेरणा कर दी। तो यहाँ यूं समझिए ये गौण प्रयोग परमेश्वर में किया है। प्रेरणा हमारे स्वयं के विचारों की, वृत्तियों की है, हम उसी से ही प्रेरित होते हैं। कौन सी वृत्ति कब उठेगी, इसमें थोड़ा हमारा और थोड़ा परमेश्वर का काम होता है। ऐसे काम होता है कि मैं तो अपनी वृत्ति उठाता हूं, इसमें तो कोई संशय लगता ही नहीं, मेरे मन में विचार आते हैं, पुराने संस्कार हैं। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, मैंने पाप इतने कर रखे हैं कि मेरी बुरी वृत्तियां उठनी है और वो परमेश्वर की व्यवस्था से उठनी है। तो यहाँ हम जो निवेदन कर रहे हैं परमेश्वर से, ये कर रहे हैं कि वो हमारे पापों के कारण जो हमारी बुरी वृत्तियां उठती है ना, पुराने संस्कारों के कारण, वो भी ना उठे। अब परमेश्वर अन्याय तो करेगा क्यों, अगर आपने ऐसे कर्म कर रखे तो उठाएगा तो सही। तो वास्तव में उसको कहने के बहाने से हम स्वयं में यह प्रयत्न करना चाहते हैं कि हम इतने ज्यादा पुण्य कर डालें अथवा विचार इस तरह का रख लें कि हमारे जो पिछले पाप है वो दबे ही रह जाए, पुण्यों का बोझ इतना अधिक बढ़ जाए कि परमेश्वर को उनको उठाने का अवसर ही नहीं रहे। तो ये भाषा का इस प्रकार का प्रयोग है। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ बता रहे हैं, देखो तीन शर्तें जैसी हैं, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय इति। इन तीन बातों से आप ये परीक्षण कर सकते हैं कि आपकी प्रार्थना अर्थात आपका प्रयत्न, आपका कर्म ठीक मार्ग में चल रहा है कि नहीं। आप असत से सत्य की ओर चलें। अब ये असत और सत्य को दो तरह से देखना चाहिए। एक तो असत यानी असत्य, झूठ, मिथ्या, उससे आप सत्य का ग्रहण करें, एक तरीका तो ये। और दूसरा जो असत है वो कहते हैं कारण को, और सत्य कहते हैं कार्य को। उपस्थित है जिसकी सत्ता है वो कार्य है, और जो दिखाई नहीं दे रहा, प्रकट नहीं होता, वो असत नाम से कह दिया जाता है शास्त्र में।
तो हम कारण से कार्य की ओर चलें, अर्थात हमने प्रयोजन ये बनाया था कि हम पवित्र होना चाहते हैं और अब उसके लिए जो कुछ करना है वो सब कार्य होंगे, उस ओर बढ़ चले। दूसरा ये कहते हैं कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को, और तमस कहते हैं आलसीपने को, निकम्मेपन को। तो हम बहुत पुरुषार्थी हों, ज्योतिर्गमय ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर, क्रियाशीलता सक्रियता की ओर चले। तो पहले तो ये कहा था कि भाई हम कारण से कार्य की ओर चले, कार्य को करते हुए कभी शिथिल नहीं हो, इसलिए सक्रियता की बात कर। अब सक्रियता का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सो तीसरे में कहते हैं मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर चले। ये दोनों ही शब्द रोचक हैं। मृत्यु का तात्पर्य है जन्म और मरण का बंधन, संसार, ये मरणशील है, बदलता रहता है। और अमृत नाम है परमेश्वर का जो कभी नहीं मरता, या मुक्ति के धाम को भी आप अमृत कह सकते हैं। तो हम कर्म इस प्रकार से करेंगे तो संसार में कि करें ऐसे कि फिर बाद में संसार के बंधन में आना नहीं पड़े। तो पहली बात, ज्ञान ठीक होना चाहिए, कार्य करना ही करना है, ये सिद्धांत बन गया। फिर कार्य करना है तो निरंतरता से करना है, आलसीपने से, लापरवाही से, तमस से ऐसे नहीं करना, और ज्ञान पूर्वक करना है। और फिर लक्ष्य बता दिया कि कितना करना है, बोले जब तक अमृत अर्थात मुक्ति नहीं मिले तब तक करते ही जाना है। ये शतपथ ब्राह्मण का, और वास्तव में शतपथ ब्राह्मण का एक अंश बृहदारण्यक उपनिषद है, ये उस उपनिषद का वाक्य है। आर्य भाषा में इसका अर्थ और व्याख्यान करते हैं, हे परम गुरु परमात्मन, आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिए। अब ये मार्ग वैसा पैरों से चलने वाला मार्ग नहीं है, ये मात्र ज्ञान मार्ग है कि हमारा ज्ञान शुद्ध कर दीजिए। अविद्या अंधकार को छुड़ा के विद्या रूप सूर्य को प्राप्त कीजिए, ये तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ है। और मृत्यु रोग से, देखो मृत्यु को यहाँ रोग नाम से कहा है, हम संसार में जो बार बार जन्म लेते हैं ये एक रोग है, और संसार से छूट जाना रोग से मुक्त हो जाना है। तो मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद रूप अमृत को प्राप्त कीजिए। अब स्वामी जी की भाषा में कीजिए का अर्थ होता है कराइए, तो ये भाषा का प्रयोग है। ये भी जैसे विश्वानी देव मंत्र के अर्थ में भी कहते हैं, जो भी शुभ गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ठीक इसी प्रकार अमृत को प्राप्त कीजिए, अर्थात जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है। तो कथन भी करना है और कर्म भी करना है। और कैसे करना है? भाई परमेश्वर आप में भी ये बात नहीं है, मेरे में क्यों है? आप कभी संसार के बंधन में नहीं आते, मैं क्यों बंधन में? आप में अज्ञान नहीं होता तो मेरे अंदर क्यों है? आप आलसी नहीं होते तो मैं कैसे हो गया? तो ये सारी बातें मुख से कहते हुए और क्रिया में इनको ले आना। तो जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक मान के मानना पड़ेगा, भाई हमारे में भी ये नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है, वह विधि निषेध मुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना। हमने स्तुति भी सगुण और निर्गुण देखी थी। अब यहाँ पर यथा संख्य विधि के साथ सगुण जुड़ेगा, निषेध के साथ निर्गुण जुड़ेगा। तो जैसे ही कोई बात करने की होगी, हाँ ऐसा करें वो विधि, और ऐसा नहीं करें न लग जाएगा तो वहां पर निषेध हो जाएगा। तो ये विधि और निषेध मुख होने से करने की विधियां सगुण प्रार्थना, और न करने की बात वो निर्गुण प्रार्थना में आ जाएगी। जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। वर्तमान का तात्पर्य है व्यवहार, उसको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे, मतलब बोल के कह रहा है, तो करे क्या? उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे, बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न। अब इस सारी बात को एक पंक्ति में स्वामी जी समेटते हैं, अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है। तो कर्म पहले करना है और मुख से बोलने की बात बाद में करनी है। अपने में से कई लोग एक विचार मन में रखते हैं, बोले कोई भी काम शुरू करते हैं तो भी तो परमेश्वर का नाम लेके शुरू करते हैं, प्रार्थना तो पहले भी होगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जैसे हमने प्रयोजन के संबंध में बताया था, प्रयोजन पहले होता है, फिर कार्य होता है, और कार्य होने के बाद वो प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, बाद में दिखाई देता है। जैसे रहने का विचार पहले मस्तिष्क में आता है, फिर मकान बनता है और फिर हम उसमें रहने लगते हैं।
ठीक इसी प्रकार से प्रार्थना की भी यही स्थिति है। प्रयोजन आपके मस्तिष्क में पहले होगा, आप पहले परमेश्वर का नाम लेंगे ही, लीजिए, और वो कार्यों के निमित्त से लेंगे, ये हमारा कार्य, ये लक्ष्य है, आप में सामर्थ्य, आप पूरा करना, ऐसा आप कहेंगे और पूरे मनोयोग से कार्य में लग जाएंगे। जितना आपका सामर्थ्य है आप उतना पुरुषार्थ करेंगे। अपना करने के बाद में अब चूंकि कर्म आपके हाथ में, फल तो है नहीं, तो अब फल के लिए याचना करेंगे, हे भगवान हमने तो कर दिया, हमसे जितना हो सकता था, पूरा करना आपके अधिकार में, इसलिए आप पूरा कर देना। यहाँ एक और रोचक तथ्य आपके सामने रखता हूँ। आप में से जितने लोग याज्ञिक हैं अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, एक मंत्र से वो सब परिचित होंगे। वो मंत्र है सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। अपने समझते हैं ये पूर्णाहुति का मंत्र है, तो किसी के मन में प्रश्न होगा बाकी सारे मंत्र अपूर्णाहुति के हैं क्या? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो वही शब्द है ना, सर्वम वही शब्द केवल और केवल तुलना के लिए, बराबरी को, तुल्यता को दर्शाने के लिए है। ऐसा ही एक वाक्य आप और भी बोलते हैं, यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। एक तरफ यज्ञ है, एक तरफ श्रेष्ठतम कर्म है, बीच में वही बराबर का चिन्ह है कि इधर यज्ञ हो इधर श्रेष्ठतम कर्म, दोनों बराबर है। ठीक वैसे ही सर्वम वही पूर्णम को देखेंगे तो जो सर्व है ना वही पूर्ण है, कमी नहीं होनी चाहिए। आपने पूरा पुरुषार्थ कर लिया, बात पूरी हुई नहीं, तो साहब पूर्ण करने के लिए किसको पुकारोगे? तो भाई जिसके पास में पूर्णता का गुण होगा उसी को पुकारोगे, हम लोग तो अपूर्ण हैं। तो जब आप ये कहते हैं ना सर्वम वै पूर्णम यज्ञ के अंत में, तो भी आप यही कहते हैं जितना यज्ञ मैं कर सकता था वो तो मैंने कर दिया, अब इसी को ही आप पूरा समझ लेना। जैसे आप किसी बड़े के पास जाते हैं ना अपना कोई निवेदन लेके कि देखो साहब मेरे से तो इतना ही हो सकता था, थोड़े को ही बहुत समझना, वो थोड़े को बहुत, ये सर्वम वै पूर्णम का निवेदन है। बस ठीक उसी प्रकार से आपकी जो प्रार्थना है वो भी आपके करने के बाद, आप पहले से ही नहीं करे थे परमेश्वर से कि मैं शुरू करूंगा किसी को समझना, मैं तो अपनी तरफ से पूरा करूंगा, पर मेरे से जितना हो सकता है उतना ही तो करूंगा, उसके बाद जो कसर रहेगी तो भाई आगे आपका काम है, आप इसको संभाल लेना। तो प्रार्थना की ये यहाँ पर शैली है। अब इसमें स्वामी जी कुछ सावधान भी करते हैं रोचक शैली में, कहते हैं ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिए और न परमेश्वर उसको स्वीकार करता है, कि जैसे बताते हैं कैसी प्रार्थना है। तो कहते हैं हे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाए इत्यादि। हेतु देते हैं क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिए, कुछ तो हो गई। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा, हे परमेश्वर आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए मकान में झाड़ू लगाइए, वस्त्र धो दीजिए और खेतीबाड़ी भी कीजिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं, सामान्य भी नहीं, महामूर्ख हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी न पावेगा। ऊपर हमने अभी 3 वाक्यों में जो उपनिषद का था, शतपथ ब्राह्मण का संदर्भ है, तो हमने देखा था वहां पर एक बात यह भी कही थी कि हम सक्रिय रहें, निरंतर कर्म करते रहें, आलसी नहीं हो सकते। वह वाक्य वहां शतपथ ब्राह्मण का था और उसी सिद्धांत को यहाँ यजुर्वेद के एक मंत्र के द्वारा, यह मंत्र का अंश है, पूरा मंत्र नहीं है, इसके द्वारा यहाँ स्वामी जी महाराज समझाते हैं कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय छतम समाह। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र का अंश है और यही मंत्र ऐसा का ऐसा ईशोपनिषद में भी आपको देखने में मिलेगा। इस पूरे मंत्र का विचार हमारा लक्ष्य नहीं है, इसमें जो महत्वपूर्ण पद है वो है कुर्वन् करते हुए एव ही। ये एव ही है, करते हुए ही, यही हमारा मुख्य विषय है। इह माने यहाँ अर्थात इस संसार में, इस लोक में, जीवन अवस्था में, कर्माणि कर्मों को करते हुए ही इस संसार में। जिजी विषा कहते हैं जीने की इच्छा, ये सन्नंत प्रयोग है, इच्छार्थक प्रत्यय है। ये बताता है हम जीने की इच्छा करें, पर कैसे करें? बोले कर्म करते हुए। हम ये नहीं सोचें कि साहब हम बीमार पड़ जाए, हम बिस्तर में पड़े रहें, हमसे हिलना डुलना नहीं हो, फिर भी हम जिंदा रहें, ऐसी इच्छा नहीं करें। हम इच्छा करें हम चलते फिरते और बढ़िया करने योग्य कर्तव्य कर्मों को करते रहें। ऐसा करते हुए शतम समाह, समा शब्द वर्ष के लिए प्रयोग होता है, ये स्थूल दृष्टि से है, काल की माप जैसा समझ लीजिए। शतम माने 100,
और वेद में शतम शब्द का अर्थ बहुत भी होता है, तो 100 के बाद भी, पर कम से कम 100 तो हो ही, न्यूनाति न्यून। तो मोटे तौर पर यह समझिए जब तक हम जीवित रहे हमें काम करना ही है, क्योंकि स्थूल दृष्टि से मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मान ली जाती है, उससे कम ज्यादा दोनों देखने में आती रहती है। आर्य भाषा में स्वामी जी महाराज इसका अर्थ करते हैं, परमेश्वर आज्ञा देता है कि, वेद के सब मंत्र परमेश्वर की आज्ञा, उपदेश, आदेश किसी भी स्वरूप में आप ग्रहण करें वैसे ही है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जीवे, 100 को खोला है, कोई गिनती से 100 ना मान ले कि 100 पूरे हो गए 101 में तो पूरा आराम करेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। अधिकार कर्म में है तो अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, अपने लोग प्राय करके अधिकार के स्थान पर फल की अधिक इच्छा करते हैं, क्योंकि फल में सुख की कामना बना के रखते हैं, मिलेगा ही सुख, तो उसे नहीं छोड़ना चाहते। जबकि समझने की बात यह है कि कर्म करने का अधिकार ही वास्तविक सुख है। अधिकार उसको मिलता है जिसकी योग्यता होती है। आपको कर्म करने का अधिकार मिला है तो कर्म करने की योग्यता है, योग्यता का लाभ लीजिए, उसी में आनंदित रहिए कि वाह क्या योग्यता है मेरे पास, कमाल की बात है। तो ये कहते हैं देखो, अब यहाँ जो ये दृष्टांत हैं ये आम जन को समझाने की दृष्टि से हैं। यहाँ पर कोई एकदम सूक्ष्म दृष्टि से शब्दों को पकड़ना चाहे तो थोड़ा उलझ सकता है, पर आप स्थूल दृष्टि से देखेंगे, एक सरसरी तौर पर जैसे हम देखते हैं तो आपको समझ में बात आ जाएगी। ये कहते हैं देखो, सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी हैं, जड़ हैं चाहे चेतन हैं, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। तो कोई पूछे जड़ कैसे कर्म करता है, जड़ तो कर नहीं सकता। तो ये स्थूल दृष्टि से देखना, मोटे तौर पर समझाने की दृष्टि से भाषा का प्रयोग है। जैसे पिपीलिका आदि, पिपीलिका कहते हैं चींटी को, छोटा सा जानवर है, पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, ये चेतन का उदाहरण था। और पृथ्वी आदि सदा घूमते, ये जड़ का उदाहरण है। तो अब कोई कैसा भी अपने आप थोड़ी घूम दिया परमेश्वर ने, पर इनसे हमको शिक्षा लेनी है। संसार में इसी प्रकार जड़ और चेतन दोनों से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। वेद के प्रयोग भी इस प्रकार के आपको मिलेंगे। जो जड़ पदार्थ होंगे, जब उनसे लाभ लेना प्रत्यक्ष होगा, वे सामने उपस्थित ही होंगे, तो वेद के अंदर उनके लिए मध्यम पुरुष त्वम कह के प्रयोग कि तू ऐसा है, अर्थात मान लीजिए पृथ्वी को कहना है तो त्वम पृथ्वी एवं असि, हे पृथ्वी तू ऐसी है। अब कहीं भी क्यों कह रहे हो वो कोई सुन थोड़ी रही है, पर यह शिक्षा लेने की दृष्टि से कथन की शैली है। तो कहते हैं पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि। अब वृक्ष की स्थिति कुछ कुछ बीच में है, चेतन भी है क्योंकि इसमें जीव है, और जड़ की तरह एक जगह खड़ा रहता है, बेचारा चल नहीं सकता, इसीलिए जड़ रूप में भी इसका ग्रहण कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है। अब ये व्यावहारिक पक्ष है, किसी व्यक्ति का कोई भारी सामान उठाने का कार्य है, वो दूसरे से कहे जरा ये सामान उठा देना, तो कहेगा क्यों भाई खुद उठा ले। और कोई व्यक्ति हाथ लगा के खड़ा उठाने की प्रतीक्षा में कहे थोड़ा सहायता करना जी, जरा मैं उसको उठा लूं, तब ऐसे पुरुषार्थ करते हुए का सहाय संसार में दूसरा व्यक्ति करता है। वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का, यह धर्म इसलिए कहा है कि अभिनय नहीं करना चाहिए, सचमुच करना ही चाहिए, वास्तविकता सत्य है, क्योंकि धर्म का पर्याय सत्य है। तो यथार्थ रूप में जो पुरुषार्थी है, ऐसे पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। वो ये देखता है ये लगा है मन से, और यही बात ईश्वर की प्राप्ति के संबंध में है। अगर आप दूसरों को दिखाने मात्र के लिए संध्या में बैठते हैं या यज्ञ करते हैं, तो उससे आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। पर यदि आपके मन में यह भाव दृढ़ है, स्थिर है, और आप धर्म से पुरुषार्थ उस विषय में कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उपलब्धि होगी, क्योंकि तब ईश्वर स्वयं आपके कार्य को पूर्ण करने के लिए, सर्वम वै पूर्णम के लिए उपस्थित हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य, भृत्य अर्थात नौकर, सेवक, तो काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं। तो देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं, अंधे को नहीं। अब यहाँ पर दोनों चीजों को पकड़ लेना चाहिए। एक तो देखने की इच्छा है और एक देखने का साधन नेत्र भी है। तो कोई व्यक्ति सोचे मुझे परमेश्वर को प्राप्त करना है, पर उसके पास में कोई सामग्री नहीं प्राप्त करने की, नहीं कर सकता।
किसी के पास सामग्री है और इच्छा नहीं है तो भी नहीं कर सकता। तो दोनों दृष्टियों से यहाँ देखना चाहिए कि व्यक्ति को अपने साधन भी जुटाने चाहिए और साधनों के प्रयोग की इच्छा शक्ति को उपस्थित भी करना चाहिए। केवल साधन जुटाएगा तो भी नहीं मिल सकता और बिना साधन की इच्छा करेगा तो भी नहीं मिल सकता। अब इस विषय का विस्तार तो और भी बहुत है, पर आज की कक्षा का हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे।